स्वागत है साथियों एक बार पुनः इस नरेशन के पार्ट 2 में। अब आगे देखते हैं, अब तक का जो हमने नरेशन में देख चुके हैं पिछली वीडियो में, और उससे आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि कुछ प्रकार के सेंटेंसेज हैं जो उसमें हम कवर नहीं कर पाए थे और कुछ बातें थी जो उसमें हम उस वीडियो में कवर नहीं कर पाए थे। उसमें जो आपका 5वां जो नियम था कि एडवर्ब्स में परिवर्तन कैसे करते हैं, उसके लिए साथियों आपको इस टेबल की ओर ध्यान देना है। इसमें आप देख रहे होंगे कोई इसमें ग्रामर का रूल नहीं है, केवल आपको लर्न कर लेना है, याद कर लेना है। नाउ किस में चेंज हो जाता है, देन में। ऐसे ही जो टुडे है वो किस में चेंज हो जाता है, दैट डे में। ऐसे ही टू नाइट जो शब्द है वो किस में चेंज हो जाता है आपका, दैट नाइट में। और ऐसे यस्टरडे द प्रीवियस डे में, टुमारो द फॉलोइंग डे में, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट में। ऐसे दिस दैट में, दीज दोज में, और हियर देयर में। इस तरीके से आपके ये चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इसको सेंटेंस। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक लाइट फूड। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि आप हल्का खाना लीजिए। अब देखिए यहाँ पर डॉक्टर किससे कह रहा है, पेशेंट से क्या काम करने की कह रहा है, हल्का खाना लेने की। मतलब जो है यहाँ पर डॉक्टर पेशेंट को सलाह दे रहा है कि तुम्हें हल्का खाना लेना चाहिए। अब इसलिए यहाँ पर हमने सेड टू को किस में बदल दिया, एडवाइज्ड में बदल दिया। ये जो सेड टू है किस में बदल गया, एडवाइज में, क्योंकि इधर सेंटेंस कैसा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा था, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे होते हैं उनमें हमें सेंस देखना होता है कि इसमें कौन सा वाला भाव है। तो यहाँ भाव किसका था, एडवाइज वाला भाव था। अब हो सकता है यहाँ पर ऑर्डर हो सकता था किसी अन्य सेंटेंस में, कोई कमांड, कोई रिक्वेस्ट, ऐसे भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, सलाह वाला, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, एडवाइज लगा दिया। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट। अब यहाँ पर एडवाइज आ गया, इधर आपका सलाह वाला भाव है तो कंजंक्शन क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। हम पिछली वीडियो में देख ही चुके हैं कि टू कब कब लगता है, और उसके बाद जो आपका सेंटेंस है उसको आपको उतार देना है। इस तरीके से ये आपका जो इंपरेटिव सेंटेंस है उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है। आगे और देख लेते हैं। इसमें है द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स। कैप्टन ने सोल्जर्स से कहा है, कोई सेना की बात हो रही है और वह अपने सैनिकों से कह रहा है क्या, अटैक द एनिमी, के शत्रुओं पर आक्रमण करो। तो यहाँ पर जो कैप्टन है, बड़ा अधिकारी है, वह अपने सोल्जर्स को क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सेड टू का ऑर्डर्ड। द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर्स। और उसके बाद फिर वही कंजंक्शन क्या लगा दिया, टू लगा दिया, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा था, रिपोर्टेड स्पीच वाला जो सेंटेंस था वो कैसा था आपका, इंपरेटिव सेंटेंस था, इसलिए हमने क्या लगा दिया, टू। आगे बढ़े। मदर सेड डोंट प्ले इन द डस्ट। माँ ने कहा कि जो डस्ट है उसमें मत खेलो। अब जो माँ है वो अपने बच्चे को या फिर किसी को मना कर रही है धूल में या मिट्टी में खेलने की। तो अब यहाँ पर मना करने के भाव में क्या लगता है, फॉरवर्ड लगता है। फॉरवर्ड का मतलब साथियों क्या होता है, मना करना। तो माँ ने मना किया और उसके बाद हमने कंजंक्शन लगा दिया, क्या लग गया, टू। अब यहाँ पर जो नोट था ना, ये किस में आ गया, इस फॉरवर्ड में ही आ गया। फॉरवर्ड का मतलब है मना करना, ना छुपा हुआ है इसमें। अब उसके बाद जो सेंटेंस था उसको उतार दिया, प्ले इन द डस्ट। या अगर आप इसको ऑर्डर से बनाते तो कैसे बनता, मदर ऑर्डर्ड। फिर यहाँ पर टू से पहले आपको क्या लगाना पड़ता, नॉट लगाना पड़ता। मदर ऑर्डर्ड नॉट टू प्ले इन द डस्ट। इस तरीके से ये बन गया। आगे आपका सेंटेंस है, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर प्लीज चेक माई होमवर्क। अब कोई स्टूडेंट है वह अपने टीचर से कह रहा है कि कृपया मेरा होमवर्क चेक कर दो। अब यहाँ पर जो प्लीज शब्द है वह हमें क्या बता रहा है कि रिक्वेस्ट के भाव को बताता है। कौन, प्लीज और काइंडली। तो इसलिए यहाँ पर ये जो सेड टू है वो किस में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में। तो द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, और उसके बाद टू लगाया, कंजंक्शन, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है। अब उसके बाद में चेक, और ये जो माई है प्रोनाउन, ये चेंज हो गया।
किस में चेंज हो जाएगा, हिज में। पिछली वीडियो में हम देख ही चुके हैं कि जो प्रोनाउन है उनमें हम परिवर्तन कैसे करते हैं। आगे बढ़े, अगला जो सेंटेंस है वो कौन सा है आपका, लेटस, लेट्स वाला सेंटेंस है। साथियों ये जो लेट्स वाले जो सेंटेंस होते हैं इनमें सजेशन वाला भाव, सुझाव वाला भाव होता है, और यह एकमात्र ऐसा सेंटेंस है जिसमें जो सैड टू का टू है वह नहीं हटता। अब इसका यहाँ पर लेट्स वाले जो सेंटेंस है वो सजेशन को बताते हैं, तो यहाँ पर हमने सैड को किस में बदल दिया, सजेस्टेड में। किस में बदल दिया, सजेस्टेड में। लेकिन इसके साथ टू हमेशा बना रहता है। सजेशन वाला जो सेंटेंस होता है इसमें ये जो सैड टू का टू है यह हटता नहीं है, सजेस्टेड के साथ ही लगता है। तो आई सजेस्टेड माई फ्रेंड, और उसके बाद सजेशन वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें कंजंक्शन क्या लगता है, दैट लगता है। और यहाँ पर अस ये ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन यहाँ पर इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या बनता है, वी बनता है। आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड दैट बी। और जब सुझाव वाला कोई भाव होता है तो सुझाव के लिए हमें यहाँ पर कोई कहता है कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो मैं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो वो चाहिए का भाव देने के लिए क्या लगता है, शुड लगता है। और शुड के बाद या फिर आप समझ सकते हैं कि जो मॉडल होते हैं उनके बाद तो हमेशा ही क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो इसलिए यहाँ पर गो और बाकी का जो सेंटेंस है आपने उतार दिया। आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड दैट वी शुड गो टू सम होली प्लेस। आगे बढ़े, सी सेड टू हर फ्रेंड, उसने उसके मित्र से कहा, क्या कहा, गुड मॉर्निंग। अब ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ना साथियों, इनमें क्या है, विश किया जाता है किसी को, किसी के द्वारा। कोई गुड मॉर्निंग कह रहा है, गुड आफ्टरनून कह रहा है, गुड इवनिंग कह रहा है, गुड नाइट कह रहा है, तो ये क्या होते हैं, विश करने वाले भाव बताते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या कर देना है आपको, सैड टू की जगह क्या लगा देना है, विश्ड लगा देना है। तो सी विश्ड हर फ्रेंड, और उसके बाद उसने क्या कहा है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी कहा है उसको यहाँ पर लिख देना है। तो सी विश्ड हर फ्रेंड गुड मॉर्निंग। अब आगे बढ़े, अगला सेंटेंस है आई सेड टू हर मे यू लिव लॉन्ग। अब काफी बार क्या होता है साथियों, किसी के लिए कुछ प्रार्थना की जाती है, कुछ कामना की जाती है, ऐसे सेंटेंस भी आपको यहाँ पर दे दिए जाते हैं। तो उनका इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सेड टू है इसको किस में बदल देना है, विश्ड या प्रेड में बदल देना है। तो आई विश्ड या प्रेड हर, और उसके बाद कंजंक्शन क्या लगाना है, दैट लगाना है साथियों यहाँ पर। और उसके बाद सब्जेक्ट आपका ये यू प्रोनाउन जो है इसको हमने चेंज किया, यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज किया, ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो हम पिछली वीडियो में देख ही चुके हैं, SON बटा 1 2 3 वाला नियम। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ, हर। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, और हर का सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, सी। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, सी आ गया। और उसके अलावा जो मॉडल होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, और जो मस्ट है वह हैड टू, वुड हैव टू और मस्ट, इन तीनों में बदलता है। तो ऐसे बदलते हैं। तो आपका जो मॉडल है मे, ये किस में बदल जाता है, माइट में, और उसके बाद लिव लॉन्ग। अब यहाँ पे चूंकि ये मॉडल है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, तो दैट सी माइट लिव लॉन्ग। आगे बढ़े, सी सेड। अब यहाँ पर साथियों आपका जो ये सेंटेंस है वो किसका है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी साइन है, ये ऐसे डंडा और उसमें नीचे बिंदी, और ये कौन सा साइन होता है, एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादि बोधक। वो सेंटेंस जिनमें कोई विस्मय यानी कि आश्चर्य इत्यादि को बोध कराया जाता है, यानी कि मन से अचानक निकलने वाले जो उद्गार होते हैं उनको प्रकट करने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। अब जैसे इसमें ऐसे सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए आपका जो साइड है वो किस में बदलता है, एक्सक्लेम्ड में बदलता है। इसके अलावा इधर की साइड में आपको रिपोर्टेड स्पीच में एक शब्द दे रखा होगा जिससे आपको वहाँ उस सेंटेंस से आने वाली फीलिंग का पता चलेगा कि इसमें कौन सा भाव है। जैसे कुछ शब्द हैं यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, जैसे वॉट, वॉटे, हाउ, ये जो शब्द अगर आपको मिल जाएं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तो ये किसका बोध कराएंगे आपको कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सरप्राइज किया जा रहा है, आश्चर्य किया जा रहा है।
अगर ऐसे मिल जाए हुर्रा, तो इससे हमें क्या पता चलता है? जॉय का पता चलता है, खुशी का पता चलता है। ऐसे यदि एक शब्द है अलास, अगर ये शब्द मिलता है तो इससे हमें किसका पता चलता है? सौरो का, यानी कि दुख का पता चलता है। ऐसे ही ब्रावो या वेल डन हो तो इनमें क्या की जा रही होती है? प्रेज, यानी कि प्रशंसा की जा रही होती है। तो ये वाला भाव और लगा देना है आपको इसके साथ में एक्सक्लेम्ड। तो एक्सक्लेम्ड विद, और जैसी फीलिंग आ रही होती है वैसा ही फील यहाँ पर लिख देना है। जैसे अलास, अलास किसको बताता है? सौरो को बताता है, तो हमने यहाँ लिख दिया सी एक्सक्लेम्ड विद सौरो। और उसके बाद कंजंक्शन हम देख ही चुके हैं कि क्या लगता है? दैट लगता है। और उसके बाद सब्जेक्ट आ गया ही। अब ये प्रोनाउन है, चूंकि थर्ड पर्सन है तो जो SON 1 2 3 वाला जो नियम है वो क्या कहता है कि यदि आपका प्रोनाउन थर्ड पर्सन है तो उसमें एन मतलब नो चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर ही का ही रह जाएगा। अब टेंस बदला आपने, इज का क्या बन गया? वॉज बन गया, और बाकी जो बची हुई बात है उसको उतार दिया, नो मोर। तो क्या निकला? सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वॉज नो मोर। आगे बढ़े, ऐसे मीना सैड वॉट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज। मीना ने कहा कि यह जो घर है वह कितना सुंदर है। बहुत आश्चर्य हुआ, यानी कि जो घर था बहुत सुंदर था, इसलिए तो आश्चर्य हुआ। लेकिन अगर सामान्य सुंदर होता तो क्या आश्चर्य होता? नहीं होता बिल्कुल। तो हमने यहाँ पर किया मीना एक्सक्लेम्ड। अब विथ लगाया, अब उसको क्या हुआ है? यहाँ पर आश्चर्य हुआ है। क्यों हुआ है? कैसे पता चल रहा है हमें? क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है? वॉट ए दे रखा है। इससे हमें पता चल गया कि क्या है इसमें? सरप्राइज है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया मीना एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। और उसके बाद हमने कंजंक्शन लगाया दैट। अब उसके बाद बात आई सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट इसमें क्या है? इट। अब इट लिखा और उसके बाद हमने इसका टेंस बदल दिया, इज का क्या बना दिया? वॉज। और वो घर बहुत ज़्यादा सुंदर था, तभी तो आश्चर्य हुआ, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? वेरी। तो इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल हाउस। इस तरीके से ये बन गया। अब साथियों आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो सैड है और इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, उसके बावजूद भी हम इस सैड को बदल रहे हैं। तो कल पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको सैड के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो उस कंडीशन में ही सैड को नहीं बदलना जब केवल सेंटेंस अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, यानी कि अजर्टिव हो या साधारण हो। तो यहाँ पर तो सेंटेंस कैसा है? एक्सक्लेमेटरी, इसलिए बदल जाएगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सरिता सैड। अब यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है। और इधर का सेंटेंस देख लेते हैं, अजर्टिव के अलावा कुछ है क्या? इंपरेटिव है क्या? इंटेरोगेटिव है क्या? एक्सक्लेमेटरी है क्या? तो लेटस वाला है क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वह कैसा है? अजर्टिव है, साधारण है। साधारण सी बात कही जा रही है कि आई कैन ईट 4 चपातीज नाउ। अब मैं 4 चपाती खा सकती हूँ। तो ये साधारण बात है, इसलिए यहाँ पर ये जो सैड है वो चेंज नहीं होगा, सैड का सैड ही रहेगा। और इधर साधारण है, इसलिए कंजंक्शन क्या लग गया? दैट लग गया। और फिर उसके बाद हमने आई को चेंज किया, किससे? सरिता से। क्या आ गया? सी आ गया। और जो मॉडल है कैन, इसको हमने चेंज किया, किसमें? कुड में चेंज किया, क्योंकि जो कैन है वो किस में बदलता है? कुड में बदलता है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, 4 चपातीज लिखा। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये नाउ आ गया। अभी हमने यहाँ पर बात की थी ना कुछ एडवर्ब्स में परिवर्तन की। तो इस तरीके से यदि इनमें से कोई शब्द आता है तो उसको इन शब्दों में बदल देते हैं। तो जो नाउ है वो किस में बदल गया? देन में बदल गया। अब ये जो आपका नरेशन जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि जो ये वीडियो है आपको कैसा लगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारा जो चैनल है उसको यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।